और भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का विस्तार करने में जुटी है। बिहार में जेडीयू की एनडीए में वापसी हो चुकी है, वहीं आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और पंजाब में अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन हो सकता है। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए में आना लगभग तय हो चुका है, हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। आरएलडी को अपने साथ जोड़कर बीजेपी पश्चिम यूपी के 18% जाट वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिम यूपी में जाट समुदाय के बीच जयंत चौधरी की पकड़ अच्छी है। यहां लोकसभा की 27 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी, वहीं सपा को 4 और बसपा को 4 सीटें मिली थी। आरएलडी कोई सीट नहीं जीत पाई थी और इससे पहले 2014 में भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जयंत का पार्टी का खाता नहीं खुला था। वे कांग्रेस, बसपा और सपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाए। इसी वजह से उन्हें इस बार भाजपा का दामन थामने के बारे में सोचना पड़ रहा है। और इसके अलावा अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। 2019 में एनडीए ने यूपी की 80 में से 64 सीटें अपने नाम की थी, इनमें से 62 बीजेपी और 2 अपना दल के खाते में गई थी। वहीं 2014 में एनडीए को 73 सीटें मिली थी, इनमें से बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और अब भाजपा की कोशिश एनडीए की सीटें बढ़ाने की है। इसी वजह से पार्टी रालोद को अपने साथ ला रही है और माना जा रहा है कि एनडीए में रालोद को 4 सीटें भी यहां पर दे सकती है। पार्टी जो है 18% पश्चिम यूपी के जाट वोटरों को साधने के लिए अब एनडीए यहां पर प्लान बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जो है रोड मैप तैयार किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से सरकार मजबूती के साथ वो एक बार फिर बना सके, उसकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। जो सबसे ज़्यादा फोकस है पश्चिम उत्तर प्रदेश के 18% जाट वोटर को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि यही 18% जो जाट वोटर है वो लगातार किसानों के खिलाफ, किसान जो है वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर देखा जाता है। और अब ये माना जा रहा है कि अगर 18% वोटों को साधना है तो 4 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यहाँ एनडीए में आ सकती है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि 2 सीटों पर ही राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए चुनाव में उतारने की कोशिश है, लेकिन यहाँ अगर 18% जाटों को, क्योंकि जिस तरह से जनता के बीच से व्यू निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर एनडीए बीजेपी वो समझते हैं कि यहाँ पर जाटों को अगर खुश रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और उनकी रखनी पड़ेगी। उनके नेताओं को जो है मजबूती के साथ पेश करना होगा। उसी के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जाट वोटर भाजपा के साथ पूरी तरह से जा सकते हैं। यानी सीधा मुद्दा है जाटों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18% वोटों को किस तरह से साधा जाए। और 18% जाट वोटरों को साधने के लिए ये बड़ा प्लान जो है वो देखा जा रहा है, किस तरह से जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर जहां पर कैसे जो है भाजपा का गठबंधन एनडीए यानी आरएलडी जो है मिलकर कैसे आगे करेगा और कैसे जो है वो जीत दर्ज कर पाएगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर 4 सीटों को लेकर माना जा सकता है कि 4 सीटें भी यहाँ एनडीए आरएलडी को दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर आरएलडी के लिए भी सोने पे सुहागा जैसी बात कही जा सकती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की एक अच्छी खासी संख्या है। उसी संख्या को कैसे अपने पक्ष में ला जाए, उसी की तैयारी और उसी को देखते हुए सब जो है वो देखा जा रहा है। किस तरह से जो है 18% यानी जिस तरह से बिहार में और तमाम जो अलग अलग राज्यों में यहाँ पर वोटरों को जोड़ा जाए, दूसरी पार्टियों के वोटरों को जोड़ा जाए, ये तमाम रणनीति यहाँ पर एनडीए की ओर से है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश, बिहार या तमाम किसी भी अलग अलग राज्य में अगर बात कर ले तो एनडीए अपनी मजबूती के साथ कैसे जो है आगे बढ़ा जाए, इसी की तैयारी और इसी की रणनीति पर अब काम कर रही है।